नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार जीके विद सर में। तो सब कुछ से पहले तो सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपन पढ़ रहे थे चौहान राजवंश। चौहान राजवंश में हमने जालोर तक के जो चौहान थे उनको समाप्त कर दिया था और वहां तक पढ़ लिया था हमने। इससे आगे हमको सिरोही के चौहान पढ़ने हैं। अधिकतर जगह देखा जाता है कि सिरोही सिरोही के चौहान हो गए, बूंदी के चौहान हो गए और कोटा के जो चौहान है वो पढ़ाई नहीं जाते, क्योंकि वो मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर जैसे सिरोही है, पूरा का पूरा सिरोही अगर न पढ़ाया जाए तो वो वहां पे कवर हो जाता है अपने मेवाड़ के अंदर, क्योंकि सारा मेवाड़ से ही जुड़ा हुआ है। आगे जब हम वही पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। सारा का सारा जो सिरोही है वो मेवाड़ से जुड़ा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो वहां पे जो सारी हिस्ट्री पढ़ ली जाती है, लेकिन हम अलग से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, ताकि कोई भी एक भी पर्सन छूट ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जो कि पिछली क्लास में पढ़ा था हमने जालोर के चौहानों के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा था कानड़ देव। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कानड़ देव। कानड़ देव सबसे पहले मैं इसके शासनकाल की अगर बात करूंगा तो शासनकाल जो है, इसके दो शासनकाल मिलते हैं। एक तो जो नॉर्मली जो इतिहासकार लिखते हैं वो लिखते हैं 1299 से लेकर 1311 ईस्वी तक, और एक जो इतिहासकार है फरिश्ता, वो फरिश्ता लिखता है 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक, ठीक है। ये दोनों शासनकाल आपको याद रखो तो ठीक है, न रखो भी तो भी ठीक है, क्योंकि पूछे नहीं जाते डायरेक्टली, लेकिन अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने चीज पढ़ी थी इसके अंदर कि इसके समय में एक चीज हुई थी। क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। हम शॉर्ट में लिखते हैं एक ये, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। मैं बात करूंगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की। जब आक्रमण किए हैं तो कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे। तो कारणों में सबसे पहले मैंने बात की थी पहले कारण की। तो मैंने पहले कारण जो मैंने बता रखा है सबके अंदर कॉमन है, साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा शासक था जो कि सारे के सारे जो है साम्राज्य को जीतना चाहता था, जितनी सीमाएं बढ़ा सकता था उतनी सीमाएं बढ़ाना चाहता था। इसीलिए वो जो है साम्राज्यवादी नीति के तहत उसने आक्रमण किया था। उसके बाद जो दूसरी नीति आती है कि जो गुजरात है उसके रास्ते में जो है जालोर पड़ता है। जब गुजरात जाते हैं तो जालोर में से गुजरना पड़ता है या आसपास के क्षेत्र में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी जब गुजरात अभियान किया था 1299 में, ठीक है। तो उसमें जो है जालोर वालों ने रास्ता नहीं दिया था, कानड़ देव ने रास्ता नहीं दिया था। उसके बाद में बात करेंगे क्यों नहीं दिया था। तो बेसिकली हुआ क्या था, हमने चर्चा की थी पिछली क्लास के अंदर कि कर्णदेव को पता चल गया था कि ये सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले हैं, और वहां के जो पत्थर है शिवलिंग के, उनमें उनको है ना दिल्ली के जो कसाई की दुकानें हैं उस पर बाट का यूज जो है, जो बाट बनेंगे वो शिवलिंग के टुकड़ों से बनेंगे, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आदेश जारी किया था। तो ये बात कर्णदेव को पता चल गई थी और उसने रास्ता नहीं दिया था। लेकिन क्या हुआ था, जो 5 सेनापति थे, नाम बता चुका हूं मैं, उलू खां, नुसरत खां और अपने अल्प खां, और जो अपने दो मंगोल थे। कौन मंगोल सेनापति थे? मंगोल सेनापति थे अपना ये तो एक तो मोहम्मद शाह और एक के हबरू। ये पांचों सेनापति आए थे रास्ता मांगने के लिए, लेकिन नहीं दिया गया। उसके बाद जो है अपने चित्तौड़ वाला जो समर सिंह था उसने रास्ता दे दिया था और ये सोमनाथ की तरफ चले गए थे। वहां से सोना चांदी जो भी था उसको लूटा और शिवलिंग के टुकड़े लेकर आ रहे थे। उस समय कानड़ देव ने अपने सेनापति जेता देवड़ा को कहा कि आप जाओ और जो शिवलिंग के टुकड़े हैं कम से कम वो लेके आओ, चाहे जो जालोर राजवंश है, अपना जालोर जो चौहान है, जालोर के चौहान है, उनका एक वंश भी ना बचे, एक भी टुकड़ा भी ना बचे, लेकिन वो जो शिवलिंग के टुकड़े हैं वो दिल्ली नहीं जाने चाहिए। इसी बात पे जेता देवड़ा गया और जो उसने देखा कि पांचों के पांचों सेनापति वो लड़ रहे थे अपने हिस्से को लेकर, ठीक है। उसी का फूट का फायदा उठाया उसने, किसने? जेता देवड़ा ने। और जो कुछ जो सोना था वो तो मैंने बात की थी जब हमने हमीर पढ़ा था, तब हमने बात की थी कि जो के अबरू है और मोहम्मद शाह है वो दोनों लूट के चले गए थे आधा, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी जो बचा कुचा था वो जेता देवड़ा लूट के चला गया, कहां से? अपने इन पांचों सेनापतियों से। उसके बाद में जो शिवलिंग के टुकड़े थे वो भी लेके चला गया था, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा कमेंट किया था, ठीक है, कि वो कानड़ देव ने लूटा था, ठीक है, भेजा था, ठीक है। मैंने ये चीज बता दी थी, मेंशन कर दी थी, ठीक है, शायद दिखा भी दिया था मैंने, ठीक है। तो उसके बाद में बात करूंगा एक और कारण था। उसके बाद क्या कारण था कि जो अपना अलाउद्दीन खिलजी है उसका एक सेनापति था आईने उल मुल्क मुल्तानी। उसने कानड़ देव से और अलाउद्दीन खिलजी की संधि करवा दी थी 1305 के अंदर। ये कौन कहता है? ये फरिश्ता कहता है। और उसके बाद जब कानड़ देव उसके दरबार में गया अलाउद्दीन खिलजी के, तो उसमें उसने हिंदू राजाओं को चुनौती दी कि मैंने सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, किसी भी हिंदू राजा में इतनी वो ताकत नहीं बची है या फिर उसमें इतनी
वो कुछ बोलते हैं, हिम्मत नहीं है कि वो जो है हमारा सामना कर सके। तो इस चुनौती का जो है, इस चुनौती को जो है स्वीकार किसने किया था? कानड़देव ने किया था। ये बात हमने की थी, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे मेन कारण था वो क्या था कि अपने जो एक इतिहासकार है, राइटर है मुनोत नैन्सी, वो कहते हैं कि जो फिरोजा है, फिरोजा एक मोहम्मद, अपने जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी पुत्री थी फिरोजा, वो जो है कानड़देव सोनगरा के पुत्र वीरमदेव सोनगरा से प्रेम करती थी। यह भी एक कारण था किसका? इस युद्ध का, ठीक है। हमने बात की थी उसके बाद में सिवाना के युद्ध की, ठीक है। सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 ईस्वी के अंदर। जो पहला आक्रमण किया था वो हुआ था सिवाना का युद्ध, और हुआ था 1308 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने बात की थी कि एक भायल सैनिक था, भायल जाति है, सैनिक का नाम नहीं है, नाम नहीं पता इसलिए उसको भायल सैनिक ही कह देते हैं। उस भायल सैनिक ने क्या किया था? भायल सैनिक के विश्वासघात के कारण, उसने विश्वासघात किया जिसके कारण जो है सिवाना का प्रथम साका हुआ था, जिसके अंदर जो है जोहर तो किया था मेणादे ने, और जो केसरिया है वो दो लोगों ने किया था। उसके अपने कानड़देव सोनगरा के दो भतीजे थे, एक का नाम था सोमदेव और दूसरे का नाम था सेतलदेव, ठीक है। इन दोनों ने किया था अपने केसरिया। उसके बाद में मतलब बेसिकली बात तो यही है कि वो हार ही गए होंगे जब जोहर और की उनकी छोटी सेना है। और जो सिवानों का अपन जो है जालोर दुर्ग की चाबी भी कहते हैं, जिस प्रकार से जाहिन दुर्ग को रणथंभौर की चाबी कहते हैं, ये भी चर्चा की थी हमने। उसके बाद हमने जाना था कि जो सिवाना दुर्ग है उसका नाम बदल के जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जबकि वो कानड़देव जो सोनगरा है वो अपने पुत्र वीरमदेव की शादी फिरोजा से नहीं करवा रहा था। उसके बाद उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया जितने भी मंदिर बनवाए हैं कानड़देव सोनगरा ने वो तुड़वा दो, और जो पाठशालाएं हैं भीनमाल के आसपास की, सिरोही के आसपास की, उनको भी तुड़वाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक युद्ध लड़ा कानड़देव सोनगरा ने, जो कि कहां पड़ता है? मलकाना मेड़ता, मलकाना मेड़ता का युद्ध लड़ा। उसमें क्या किया, उसमें जो है एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, शम्स खां, उसको गिरफ्तार किया परिवार सहित, ठीक है। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण किया, जिसके अंदर जालोर का प्रथम साका होता है। और मैंने बात बताई थी इसके बीच में एक चीज लिखाई थी मैंने कि जो फिरोजा है, फिरोजा की धाई माँ का नाम लिखाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसका नाम था गुल विसत। गुल विसत जो है उसकी धाई माँ का नाम था, क्योंकि वो जो है बेगम थी उसकी, फिरोजा फिरोजा की जो मम्मी थी, ठीक है, वो मर गई थी, ठीक है। उसकी हत्या कर दी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने बात की थी हमीर के टाइम में, ठीक है, जो मोहम्मद शाह के आसपास की बात की थी हमने। उसके बाद में बात करूंगा जो है एक जो जालोर का प्रथम साका हुआ था किसके कारण? एक बीका दैया नामक एक आदमी था जिसने विश्वासघात किया, जिसके कारण जालोर का साका हुआ था। जालोर के साका के अंदर जो है अपने केसरिया किया था अपने इसने वीरमदेव सोनगरा और कानड़देव सोनगरा ने। और जो केस जोहर है वो किया था जेसल देवी या जेतल देवी ने। दोनों नाम एक ही है, ठीक है, एक ही महिला के नाम है दोनों, जेतल देवी या जेसल देवी। जेसल देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो बात थी कि मामूल लाजे भाटिया, ठीक है, तो उसके अंदर भाटी मतलब जैसलमेर के भाटी होंगे, तो कुछ किताबें जैसल लिख देती है, कुछ है जेतल लिख देती है, ठीक है, इतना सा ही फर्क है। और जो मैंने बात की कि बीका दैया ने जो विश्वासघात किया था, उसकी हत्या जो है उसकी पत्नी हीरा दे ने ही कर दी थी, ठीक है। उसके बाद जब जालोर जीत लिया तो इसके अंदर जो उसका अलाउद्दीन खिलजी था, उसके सेनापति का नाम जो है कमालुद्दीन, कमालुद्दीन गर्ग था। ये भी याद रख लेना अगर रखना चाहो तो, ठीक है। मैं बात करूंगा इसके बाद जो है उसका नाम बदल गया, जालोर का नाम बदल गया जलालाबाद कर दिया था, ठीक है। और वहां पे एक तोपखाना बनाया था। कौन सा तोपखाना का नाम था? अलाई तोपखाना, ठीक है। अलाई मस्जिद बनवाई थी, लेकिन उसके बाद वहां तोपखाना बन गया, इसलिए उसको अलाई तोपखाना मस्जिद कह देते हैं, या अलाई तोपखाना या तोपखाना मस्जिद भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दो पुस्तकें थी इसके दरबारी विद्वान की, पद्मनाभ की, ठीक है। उसने दो पुस्तकें लिखी थी। एक तो थी कानड़देव प्रबंध, जो कि चौहानों को सूर्यवंशी बताती है। उसके बाद जो है उसके अंदर एक और किताब थी वीरमदेव सोनगरारी वार्ता, ठीक है। ये दो किताब थी। उसके बाद हमको आगे पढ़ना है अब सिरोही के चौहान। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे सिरोही के चौहान। हेडिंग डालो, सिरोही के चौहान।
सिरोही के चौहान। तो मैं बात करूंगा इसकी स्थापना किसने की। हम पढ़ चुके हैं सारणी के अंदर सिरोही जब हमने लिखवाया था, मैंने जब टेबल बनवाई थी उस टेबल के अंदर हमने सारी की सारी शाखाएं थी चौहानों की, उनके मैंने जो संस्थापक लिखाए थे और स्थापना भी लिखवाई थी कि कब हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिखवाई थी। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले सिरोही के जो चौहान है वहां पर, जैसे कि अपने जालोर था, जालोर के अंदर चौहानों की सोनगढ़ शाखा का शासन था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो सिरोही है उसके अंदर जो है चौहानों की, पूरा लिख देता हूं, यहां पर चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। कौन सी शाखा? देवड़ा शाखा। फिर से बता रहा हूं, राजवंश चौहान ही है, लेकिन जो शाखा है वो जो है क्या है, देवड़ा है। जिस प्रकार से अपने जाट होते हैं, जाट के अंदर जो शाखाएं होती है जैसे कि बेनीवाल हो गया, खाचरिया हो गया, ऐसी जो बाद में जो गोत्र आती है, उसी प्रकार से जो ये शाखाएं है, जैसे शाखाएं आती है उसी प्रकार से ये शाखा है देवड़ा। ठीक है, देवड़ा शाखा का शासन था। जैसे कि बूंदी के अंदर हाड़ा है और कोटा के अंदर भी हाड़ा है, उसी प्रकार से जैसे कि अपने जालोर के अंदर अपने कौन थे, सोनगढ़ थे, उसी प्रकार से जो है सिरोही के अंदर देवड़ा शाखा का शासन था। ठीक है, फिर से बता देता हूं, राजवंश सॉरी राजवंश चौहान ही है, लेकिन जो शाखा है वो कौन सी है, देवड़ा शाखा है। सबसे पहला जो शासक था यहाँ का जिसने स्थापना की थी उसका नाम था लुम्बा देवड़ा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लुम्बा देवड़ा, जो लुम्बा देवड़ा था, आप मैं बात करूंगा, लुम्बा देवड़ा था वो आबू का एक राजा था, विक्रम सिंह परमार। कौन था? विक्रम सिंह परमार था। उसको हराया और जो आबू और चंद्रावती पे इसने क्या किया था, अधिकार कर लिया था, और चंद्रावती को फिर उसने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया था। इतनी बात लिख लो, छोटी छोटी बातें हैं, कोई पढ़ा तो नहीं, लेकिन इसके अंदर भी एक बड़ा राजा आएगा, बाद में बात करेंगे। एक एक सारे सारे जो इतनी शाखाएं हैं उसमें एक आधा राजा बड़ा आ ही जाता है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब आएगा। ठीक, तो लिखो लुम्बा देवड़ा के अंदर विक्रम सिंह, विक्रम सिंह परमार को हराकर, विक्रम सिंह परमार को हराकर आबू तथा चंद्रावती चंद्रावती पर अधिकार किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने, जो चंद्रावती थी उसको अपनी राजधानी बनाया। अब अगर आप पूछोगे कि चंद्रावती कहाँ है, हमको उसका मतलब पता नहीं है कि चंद्रावती जगह है कहाँ, तो मैं कहूंगा जो मेवाड़ है, ठीक है, वो मेवाड़ के आसपास जो बॉर्डर है मेवाड़ और सिरोही का, उसी को चंद्रावती कहते हैं। अपना मारवाड़ का एक शासक था, शायद नाम याद आएगा बताऊंगा आपको, उसने जो है अपने इनसे ले लिया था, मेवाड़ वालों से, सिरोही वालों से, और जो अपना ये था लुम्बा देवड़ा, उस लुम्बा देवड़ा जालौर वालों से ले लिया था, और जो लुम्बा देवड़ा है उसी लुम्बा देवड़ा ने क्या किया, वापस जो है मेवाड़ वालों से छीन लिया, मतलब परमारों से ले लिया। ठीक है, जो परमार विक्रम सिंह परमार है उसने ले लिया था मेवाड़ वालों से, और जो विक्रम सिंह परमार है उससे ले लिया किसने, लुम्बा देवड़ा ने, जो कि सिरोही का शासक था। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, एक और शासक देखो, छोटी छोटी शासक है तो उनके बारे में मैं या तो पहले पढ़ा देता हूँ या फिर पहले लिखा देता हूँ। तो पहले दो के बारे में लिखा देता हूँ, उसके बाद जो है बाकी को पढ़ लेंगे, फिर जो है लिख लेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अगले शासक की। तो अगला शासक जो था वो बना शिवभरण। शिवभरण के बारे में कोई खास बात है नहीं अपने पास। शिवभरण जो था उसने अपनी राजधानी चेंज की थी और अपनी राजधानी जो है शिवपुरी को बनाया था। तो ये एक ही लाइन लिख लो इसके अंदर, शिवपुरी को राजधानी बनाया।
इतनी सी बात लिख लो। इसके बाद जो है अगला शासक जो है सहसमल देवड़ा बना था, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ लिख लो, ये जो लिखा हुआ है सेम टू सेम हेडिंग डाल लो, और जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप लिख लो, ठीक है। लिखो जल्दी से। लिख लिया होगा। हटा दो इसको। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है वो है सहसमल देवड़ा। अपने जो सहसमल देवड़ा था, हेडिंग डाल के बोलता हूं, जो भी बोलता हूं, ठीक। सहसमल देवड़ा, बार बार देवड़ा लिखने की आवश्यकता है क्या? तो अगले शासक से मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप स्वयं लिख सकते हैं चाहो तो, नहीं तो आप भी शॉर्ट में लिख सकते हो, ज्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं। जो अपने सहसमल था वो क्या बीमार बीमार रहता था, ठीक है। तो अपने घर वालों को आपने देखा होगा, तो बीमार जब होना तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते, ठीक है। अब उस समय आप बोलोगे डॉक्टर नहीं थे, तो वैद्य तो थे उस समय। तो बात करूंगा कि ये बीमार रहता था, तो अपने घर वाले भी पहले तांती वाती बांधते हैं, बाप जी की बबूती लगाते हैं सबसे पहले। तो भाई ने एक पंडित जी को बुलाया, तो पंडित जी ने कहा कि ये जो शिवपुरी जगह है ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है, अगर यहाँ पे रहोगे ना तो ऐसे ही बीमार होगे। तो जो ये सहसमल देवड़ा है उसने एक पहाड़ियां है, पहाड़ियां पड़ती है, तो बात करूंगा इन्होंने शरणवा, शरणवा की पहाड़ियां है, शरणवा की पहाड़ियों में, शरणवा की पहाड़ियों में सिरोही बसाया तथा, आगे लिख लो, इन्होंने शरणवा की पहाड़ियों में सिरोही बसाया। उसके बाद में लिख लेना इन्होंने क्या किया, सिरोही को अपनी राजधानी बनाया था, सिरोही को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। बाप जी की तो करना तो पड़ी, ठीक है। उसी के पास में क्या थी, शरणवा की पहाड़ी अभी भी सिरोही के अंदर है, तो आप जाके देखोगे वहां पे, तो वहां पे जो है सिरोही का जो ये किला है, मतलब कि जो बना हुआ है छोटा सा, ठीक है, देख लेना आप, अगर देखना चाहो तो, उतना भी छोटा नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज है, ठीक है। आप देख सकते हो वहां पे जाके। और उसने जो है अपने सहसमल देवड़ा है, इसी ने जो है सिरोही को राजधानी बनाया था। मैंने शायद वहां पे उसकी जो सिरोही की स्थापना हुई थी उसकी डेट मैंने लिखवा दी क्या, सन लिखवाई थी मैंने? अगर नहीं लिखवाई है तो वहां पे लिख लेना, जो सिरोही की स्थापना है यहाँ पे नहीं, ठीक है, वो जो शाखा है लुम्बा देवड़ा ने जब स्थापना की थी, वो की थी अपने 1311 ईस्वी के अंदर, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखी है, तो ऐसा मत समझना कि इसने इसी ईस्वी में की थी, लुम्बा देवड़ा ने की थी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना लुम्बा देवड़ा, भाई कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। लुम्बा देवड़ा ने की थी स्थापना 1311 ईस्वी के अंदर, जब अपना कानड़ देव जो कानड़ देव सोनग्रा है वो जो समाप्त हो गया था, उसका शासन समाप्त हो गया था, उसी के बाद जो है लुम्बा देवड़ा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में बात करूंगा, और सिरोही जो है जालोर में से निकली हुई शाखा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करूंगा, अपने आपने कुंभा तो पढ़ा कहां से होगा, पढ़ा नहीं, आगे आएगा कुंभा, तो मैं बात करूंगा कुंभा के बारे में सुना तो होगा, ठीक है, कम से कम जो कुंभा था आपने सुना होगा कि कुंभा ने मतलब बहुत बड़ा शासक था, और आसपास के सभी शासकों को सल्टा था। देखो जो उत्तरी भारत थे उसकी चार बड़ी रियासतें थी, एक तो दिल्ली, एक मालवा, गुजरात और मेवाड़। इन चार रियासतों में से जो दो रियासतें थी, मालवा और गुजरात वाले जो है भेड़े हो गए थे, जो मोहम्मद शाह और वो लोग हैं,
अपने गुजरात वाले वो हो गए थे भेड़े, क्योंकि उनको धोना था कुंभा को, क्योंकि कुंभा उस समय जो है शक्तिशाली होता जा रहा था। ठीक है, जो ये सहस्मल देवड़ा है, इसने क्या किया, इसके जो कुछ क्षेत्र थे सिरोही के, वो जो है कुंभा ने जीत लिए थे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या है, इसने सोचा कि अब की बार जो है कुंभा को धोने के लिए जो मालवा वाले हैं और अपने गुजरात वाले हैं, वो दोनों एक साथ आ रहे, दो बड़ी शक्तियां एक साथ आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कुंभा को हरा ही देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि साथ दिया किसका, अपने साथ तो मैं नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट साथ दिया, इनडायरेक्ट मान लो कि भाई रास्ते में जाते सेवा पानी कर दी, चाय पानी समोसे खिला दिए, ठीक है, पानी बतासे खिला दिए होंगे उनको, किसको, अपने मालवा वालों को और इनको गुजरात वालों को, दोनों साथ गए थे। ठीक है, दो बड़ी शक्तियां साथ जा रही थी। तो इसने क्या किया, अपने मोहम्मद शाह के पग पकड़े जाके अगर आपने को पढ़ा होगा कि जो अपना ये युद्ध हुआ था कुंभा के बीच में और जो मालव है, मालवों और गुजरात वालों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें कुंभा ने दोनों को साथ में धो दिया था, मोहम्मद शाह और गुजरात वालों को। तो उसके अंदर अगर ये पग जो है अपने कुंभा के जाके पकड़ता तो हो सकता है बच भी जाता, लेकिन क्या करे आदमी की, जब वो कहते हैं कि किस्मत खराब होना, तो ऊंट पे बैठा हुआ आदमी ने कुत्तों खा जाओ। ठीक है ना, तो वो बात जब होती है, जब समोसे दिखला दिए, अब उनको धो भी दिया, दोनों चप्पल लेके भाग भी गए अपने अपने यहाँ पे। अब जो है कुंभा ने कहा है कि जब ये दोनों आए थे तो कुतुबुद्दीन शाह को अपने जो समोसे किसने खिलाए थे, पानी पतासे किसने खिला दिए थे, तो उसने कहा यार अपने जो सिरोही वाला शेषमल है उसने खिलाए थे, तो जाओ उसकी फुटबॉल बना के आओ। तो एक कुंभा का सेनापति था, उसका नाम था नरसिंह डोडिया। ठीक है, कौन था, नरसिंह डोडिया। उसने जो है इसको हराया था, किसको, अपने सरसमल देवड़ा को, और उसमें बाद में हाथाजोड़ी करके इसने वापस मामला रफा दफा कर लिया था कि ठीक है भाई चलो कुछ नहीं है, मामला कुछ नहीं रखा, ठीक है, सॉरी वोरी बोल दिया और मामला सलट गया। तो लिखो यहाँ पे कुंभा के सेनापति, कुंभा के सेनापति नरसिंह डोडिया ने इनको हराया। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद जो है एक और अगला शासक जो आता है उसका नाम है जगमाल। हम बात करें, मैं बात करूंगा जगमाल की, कि जगमाल में क्या क्या है, तो मैं बात करूंगा जगमाल, लिखो जगमाल। ठीक है, लिख बाद में ले लेना, मैंने सबसे पहले समझ लो, ये भी बाद में लिख लेना। सबसे पहले जगमाल के बारे में समझते हैं। मैं बात करूंगा जो जगमाल है उसकी पत्नी का नाम था आनंदी बाई। ठीक है, आनंदी बाई जो थी, वो जो अपने जो मारवाड़ वाले मेवाड़ वाले जो शासक है रायमल, उन रायमल की क्या थी, पुत्री थी। यानी जो कुंभा है, अभी कुंभा जो है ना, ये कुंभा कुंभा का पुत्र ही था रायमल। ठीक है, उस रायमल की क्या थी, पुत्री, यानी कुंभा की या तो मान लो पोती मान लो या रायमल की पुत्री मान लो। तो वो जो पत्नी थी आनंदा बाई अपने जगमाल की, वो उसकी पुत्री थी, किसकी, रायमल की। और जो एक रायमल की पुत्री थी, रायमल की बेटी थी, उसका क्या नाम था, पद्मा कुमारी। अब वो अपने जो आनंदाबाई की बेटी थी या नहीं थी, अपने पास इसका प्रमाण नहीं है। पद्मा कुमारी जी थी, वो मारवाड़ के शासक राव गंगा, राव गंगा जानती हो, मालदेव के, मालदेव के पिता। ठीक है ना, वो जो पद्मा कुमारी है ना, वो उसके अपने मालदेव की मम्मी थी। ठीक है, मालदेव था ना, हाँ मालदेव था। ठीक है, उसके बाद में बात करूंगा कि जो बाद में एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, अपने बहलो लोधी ने आक्रमण किया था अपने मेवाड़ के ऊपर। तो जो रायमल की सहायता की थी किसने, जगमाल ने। और जो अपना जगमाल है शाम को 8 बजे के बाद थोड़ी सी ले लेता था, और जो अपनी आनंदाबाई है उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया करता था। ठीक है, अब लुगाई कती शेव है जति से सके आज वाली तो की गोनी के एक फोन कॉल में ही, ठीक है, कुछ कह दियो। तो पहले वालों की सहन शक्ति बहुत ज्यादा थी, और मैं कहता हूँ कि औरतें होती जो अपने जो नाजुकों को सह लेती है। तो मैं बात करूंगा आगे। तो जो अपनी आनंदाबाई है उसको थोड़ा परेशान करता था रात को 8 बजे के बाद। तो इसने कहा कि भाई, आनंदाबाई ने बहुत सहन किया, लेकिन सहन शक्ति से ऊपर आ जाते कहना पड़ता है। ठीक है, जब उसने अपने भाई था उसका पृथ्वीराज, ठीक है, उसको कहा, उसने उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज कहते थे उसको, मतलब उड़ना राजकुमार इसलिए कहते थे कि वो बहुत शक्तिशाली राजकुमार था। तो जहां से भी जाता था तबाही मचाता था, मतलब सबको हटा देता था। तो उसको कहा, तो वो आया रायमल के पास, दरबार लगा हुआ था इधर, रायमल के पास आया और कहा जीजा जी थोड़ा इधर आना। यूं हाथ पांव पकड़ के उसको कहा कि, ठीक है, गले में हाथ डाल के कहा कि जीजा जी गलत फहमी हो तो निकाल लेना कोई, ठीक है ना, शाम शाम को कि छोरी को परेशान करते रहते हो तुम। तो उसने कहा नहीं 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 अब नहीं होगा,
ठीक है ना, हो गया तो जो हो गया ना, आज के बाद नहीं होगा, ठीक है। क्या गलत फहमी हो तो निकाल लेना, पिताजी से पूछ लेना, हाँ सेल्समैन से पूछ लेना कैसे धोया था, पता ही होगा, ठीक है। बता चुका हूं मैं। इन्होंने ये जो है जगमाल की वो पत्नी जो आनंदाबाई थी, समझ रहे हो ना कहानी पूरी। जगमाल की जो पत्नी थी आनंदाबाई, जिसको परेशान करता था, ये मेवाड़ के शासक रायमल की पत्नी थी, पुत्री थी, ठीक है। और रायमल किसका बेटा था, कुंभा का, और कुंभा ने किसको हराया था, अपने शेषमल देवड़ा को, ठीक है ना। समझ में आ गई पूरी कहानी। तो उसके बाद हाथा जोड़ी करके उसने जगमाल ने माफी मांगी अपने पृथ्वीराज से, और कहा कि ठीक है। तो पृथ्वीराज ने कहा ठीक है, अब परेशान मत करना। वो अपने पास बहन के पास चला गया, ठीक है। तो बहन के पास चला गया। तो मैं कहता हूँ कि आजकल तो क्या है कि छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि जो आजकल तलाक वाला होते हैं ना, सबसे बड़ा उसका कारण है फोन, ठीक है। पहले वाले तो क्या है, अपने भाषण दे के हो गए थे, डोगरी लाट जूतो फेंक दे तो की नहीं कहे, ठीक है ना, अतरी गाया खाते तो की नहीं कहे अपने डोगरी, ठीक है। अब पहली पहली क्या था, फोन नहीं थे, डोगरी के डोगरा लड़ाई होती तो डोगरी से तो मैं अपने मैसेज भेजती घर गंग ने, जब 3 दिन लाग जाता, पर 3 दिन बाद में आवता घर आला जब तो आपने वो कह किया करे, समझो तो ही हो जातो, ठीक है। कि भाई ठीक है 6 दिन में तो समझो तो जाओ कत हो रहे, ठीक है ना, कितनी रहेगी। लेकिन आजकल क्या है कि वो फ्लो फ्लो के अंदर कुछ कह देता है आदमी, फिर तो लुगाई होती है वही फ्लो फ्लो में फोन कर देती है अपने भाई को, और भाई एकदम फॉर्चुनर लेके आ जाता है, 2-2.5 घंटे का रास्ता होता है, फ्लो फ्लो में आ जाता है वो भी गुस्से के अंदर, और आके क्या करता है कि बहन को ले जाता है बैग पे करके। अब 2-3 दिन बाद में मैंने बोला है कि ठीक है, अपन को रियलाइज हो जाता है कि यार ठीक है अपन गलत है या वो गलत है। उसके बाद अगर अपन को लड़की को लग जाए कि गलत है, ठीक है, तो वापस कैसे जा सकती है, पाजी जाओ जब ढूंढी नहीं लागू मैं, ये कहानी हो जाती है। और अगर आदमी गलत हो तो लगेगा यार चली तो गई, ठीक है, मैं कैसे लाऊं, मैं बूढ़ा नहीं लगूंगा। तो वो जो है देखो, ऐसी बात होना तो दो में से एक को ढीला पड़ जाना चाहिए, तभी तो मामला शांत हो सकता है, ठीक है। और ऐसे बातों में परिवार वालों को डिस्टर्ब भी करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपनी बात पे आऊंगा वापस जगमाल वाली पे। तो वो अपने बस बहन के पास गया। जगमाल ने सोचा रहे कि 8 बजे के बाद में अपने तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं अपन, क्या बता बाई चांस एक आधी बार वापस अपने आनंदा बाई को कुछ कह दे अपने, ठीक है। तो उसके बाद हो सकता है कि ये मेवाड़ वालों को कोई भरोसा था ही नहीं, सल्टा डाले। तो इसने क्या किया, जो अपना पृथ्वीराज था उसको, जब पृथ्वीराज वापस जा रहा था, ठीक है, तो पृथ्वीराज को कहा खाना वाना खाते जाओ। तो पृथ्वीराज ने कहा नहीं 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 नहीं, अपन तो बैठ बैठी का घर का पानी नहीं पीते, ठीक है। उसने कोई नहीं, कोई बात नहीं, थोड़े पैसे वैसे दे दो, और आप जो है ये लड्डू ले लो, लड्डू आपके लिए बनवाए हैं, ठीक है, मोतीचूर के लड्डू बनवा रखे हैं आपके लिए तगड़े। उसने क्या किया, जो जगमाल था उसने ये लड्डुओं के अंदर क्या बनाया था, जहर मिला दिया था, ठीक है। तो जो उसकी उड़ना राजकुमार की मृत्यु होगी, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जगमाल ने जो है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था उसको जहर दे दिया, ठीक है। तो यहां तक बात लिखते हैं, उसके बाद जो है अगला शासक पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो यहां से, इनकी पत्नी, पहले ये लिख लो तब तक मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। इनकी पत्नी आनंदाबाई मेवाड़ के शासक, ये मेवाड़ के शासक है ना, मारवाड़ के शासक इसीलिए लिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। क्या है कि कई बार राजाओं के जो नाम है, शासकों के नाम है, वो मैच कर जाते हैं, ठीक है। कई कोई 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 तो रायमल और राय सिंह में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रायमल राय सिंह, ठीक है, दोनों को एक ही समझ लेते हैं कई बार, जबकि है दोनों अलग। तो उसके अंदर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मैं बात कहूंगा मेवाड़ के शासक रायमल की पुत्री, पुत्री थी। इनकी पत्नी आनंदाबाई मेवाड़ के शासक रायमल की पुत्री थी। उसके बाद मैं बात करूंगा आगे। इनकी पुत्री पद्मा कुमारी, पद्मा कुमारी मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक राव गंगा, राव गंगा की पत्नी थी, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर लिख दूं, ये वाला लिख लिया होगा ऊपर वाला, ठीक है, यही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ नीचे
इन्होंने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को जहर दिया था। ठीक है। अब देखो, जगमाल की एक और बात आती है। ठीक है, जगमाल जो है, आपने पढ़ा होगा कि 1474 के अंदर बहलोल लोधी का आक्रमण हुआ था मेवाड़ के ऊपर। ठीक है, तो वो अपने उस युद्ध में अपने ससुर जी की मदद की थी। किसने? जगमाल ने। ठीक है, ससुर जी थे, बता चुका हूं मैं, आनंदाबाई के पिता थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ससुर जी हुए ना जगमाल के। तो इस जगमाल ने जो है 1474 के जो बहलोल लोधी का आक्रमण था मेवाड़ के ऊपर, उसमें सहायता की थी। किसकी? अपने रायमल की। तो ये भी चीज लिख लेना यहाँ पे। 1474 में बहलोल लोधी के आक्रमण के समय रायमल की सहायता की थी। लिख लो ये। उसके बाद अगला आता है अखेराज। लिख लिया होगा अखेराज। लिखते हैं अगला अखेराज। ठीक है, इसको हटा के लिखता हूं। देखो नेक्स्ट, अखेराज। अखेराज के बारे में कोई बात नहीं है। मैंने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तब बोला था, जो सारा का सारा सिरोही है वो किससे जुड़ा हुआ है? अपने मेवाड़ से। ठीक है, मेवाड़ पढ़ते हैं तो सारी की सारी बातें सिरोही की ही आ जाती है। बिना मेवाड़ के अपन सिरोही को पढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ बातें इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि देखो, मेवाड़ वाली बातों के अलावा भी यहाँ पे कुछ बातें आ जाती है। ठीक है, उनको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ स्पेशल। ठीक, तो अखेराज की मैं बात करूंगा। जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। ठीक है, एक और बात आती है इसके बारे में कि इसको जो है उड़ना अखेराज भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? उड़ना अखेराज। उड़ना अखेराज क्यों कहते थे अभी बता देते हैं। देखो, आपने से पढ़ा कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उड़ना अखेराज। तो इसका मतलब क्या है? मैं बात करूं कि उड़ना का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि एकदम से शट ही उड़ के चले जाना, बहुत ज्यादा तेज गति। ठीक है, तो जो जैसे पृथ्वीराज चौहान था, तो पृथ्वीराज चौहान क्या अपनी सेना के अंदर बूढ़े व्यक्ति नहीं रखता था। ठीक है, वो क्या करता था, जैसे कि आज पाली पे आक्रमण किया, कल सिरोही, परसों मान लो पाली, ऐसे करके उसके अगले दिन मान लो डूंगरपुर। तो ऐसे बोलते थे कि ऐसे जैसे उड़ा हो आदमी, क्या किया हो, जैसे उड़ के गया हो, फ्लाइट से गया हो, इतनी तेज सेना कि भाई एक तो मान लो कि किसी को कल पाली पे आक्रमण करना हो, एक तो पृथ्वीराज की सेना हो एक तरफ, और एक तरफ दूसरी सेना हो, तो दूसरी सेना को क्या टाइम लगेगा। और वो अपने अंदर पृथ्वीराज जो है घुड़सवार रखता था सिर्फ, और उसके अंदर भी क्या, सिर्फ जवान लोग रखता था। ठीक है, तो एकदम से एक तो जल्दी जाते थे, उसका टाइम टाइम बच जाता था उसका। तो बोलते थे कि जब टाइम बचता है मतलब तेज जाते थे, तेज जाने का मतलब उड़ के गया ऐसे समझते थे। ठीक है, तो जो अपना अखिराज था उसी टाइप था, लगभग पृथ्वीराज टाइप ही। ठीक है, तो अपनी जो गति थी उसको तेज रखता था ये, इसलिए उड़ना राजकुमार कहते थे। जैसे ही पृथ्वीराज अपने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था उसी प्रकार से। ठीक है, उसको इसी वजह से उड़ना राजकुमार कहते थे। अगला जो राजा है वो है सुल्तान। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट राजा है। जैसे अपन ने रणथंभौर में हमीर पढ़ा था,
जालोर में अपन ने कानड़देव सोनगरा पढ़ा था, उसी प्रकार से अपने सिरोही के अंदर सुल्तान है। ठीक है, मैं बात करूंगा, देखो अकबर के खिलाफ जो है बहुत सालों ने लड़ा है। ठीक है, अकबर के खिलाफ जो अलग हुए राजस्थान के 7 राजा लड़ रहे थे और एक ही समय में लड़ रहे थे। एक तरफ से प्रताप हो गया, उधर से चंद्रसेन जैसे थे, ठीक है, और इधर से अपना जो ये सुल्तान हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 जने लड़ रहे थे। ठीक है, 7 ही थे। ठीक है, नाम भी बताऊंगा मैं आपको बाद में जैसे जैसे आते जाएंगे। तो इनके बारे में क्या हुआ कि देखो, मैं बात करूंगा डायरेक्ट उदाहरण देके बताता हूँ। एक बल्लेबाज है, आप नाम जानते हो, सब नाम जानते हैं, रोहित शर्मा। वो विराट कोहली से पहले आप बैटिंग करने आता है, यानी डेब्यू उसने पहले किया था। आप जहां बोलोगे कि वहां छक्का मारना, जितना लंबा मारना उतना लंबा आपको मार दे। ठीक है, उसका जो छक्के मारने की जो स्टाइल होती है वो कितनी तगड़ी होती है। लेकिन क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि आदमी गलत टाइम में पैदा हो जाता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ कि अगर रोहित शर्मा जो है विराट कोहली की जगह, मान लो विराट कोहली के टाइम में अगर पैदा नहीं होता, किसी और टाइम में पैदा होता, तो मतलब कि उस समय का सबसे पॉपुलर जो क्रिकेटर था वो रोहित शर्मा। अभी भी है, ऐसा बात नहीं है अभी नहीं है, लेकिन जो है जैसे अपने महाराणा प्रताप था, तो उसके जो वो बोलते हैं ना कि ओरा होता है, एक ओरा, ठीक है, उस ओरा के अंदर दबके रह जाते हैं बाकी वाले। जैसे कि सचिन का ओरा था एक टाइम, लेकिन उसी समय एक खिलाड़ी खेल रहा था, एक लड़का खेल रहा था, उसका नाम था राहुल द्रविड़। 24,000 से ज्यादा रन है उसके। ठीक है, लेकिन उसने क्या हुआ, वो सचिन के ओरा के अंदर दबके रह गया। ठीक है, बाहर निकल नहीं पाया। उसी प्रकार से बाकी जो राजा है, 6-7 राजा थे, वो एक महाराणा प्रताप के ओरा के अंदर दबके रह गए। जबकि क्या है कि महाराणा प्रताप वाला जो अपना हल्दी वाला युद्ध था, उसी प्रकार से यहाँ पे एक युद्ध वाला दत्तानी का युद्ध, किसके अंदर, सुल्तान वाले शासन के अंदर। ठीक है, बात करेंगे हम। सबसे पहले जो अकबर था, अकबर का एक सेनापति था राय सिंह। राय सिंह जो है चंद्रसेन का भाई था। वो किसका भाई था, चंद्रसेन का भाई था मेरे साथ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नहीं था। ठीक है, तो मैं बात करूंगा राव सुल्तान की। तो राय सिंह जो था, उसको उसने भेजा था सौराष्ट्र के लिए अभियान करने के लिए अकबर ने। सौराष्ट्र जानते होंगे, जहां से जयदेव उदनादकट, अपने अजय जडेजा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, सौराष्ट्र कहते हैं उसको। ठीक है, गुजरात के आसपास के क्षेत्र है, वहां पे उसको सौराष्ट्र कहते हैं। तो बात करूंगा वहां पे सौराष्ट्र में जब गुजरात में भेज रहे थे अभियान के लिए, तो बीच में जालोर था। बता चुका हूं मैं, जालोर आता है बीच, सिरोही आता है बीच में, जालोर भी आता है। तो बात करूंगा कि राय सिंह ने जाके सुल्तान को कहा, इसका भाई था एक बिक्का देवड़ा। कौन था, बिक्का देवड़ा। अब ये जो बिक्का देवड़ा था, वो भी जो है शासन पाना जाता था। ठीक है, इसके पीछे पड़ा हुआ था सुल्तान के। ठीक है, तो उसने, राय सिंह ने जाके कहा सुल्तान को कि रास्ते में आ रहा था मैं, कल बात कर रही थी अकबर से, तो बिक्का देवड़ा जो है अकबर को कह रहा था कि मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ, आपके गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, आपको टैक्स वैक्स दे दूंगा और मुझे राजा बना दो। ठीक है, तो अकबर ने कहा था मेरे को कि जाते समय जो आप सौराष्ट्र अभियान पे जा रहे हो, गुजरात वाले अभियान पे, तो अपने सुल्तान को सल्टाते हो जाना। तो देखो, आप तो मेरे भाई के हिसाब से हो, इसलिए आपको कह देता हूँ कि आप अगर संधि वंधि करना चाहो तो कर लो भले ही, वरना देखो फिर मेरे को वापस आते समय मेरे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुल्तान ने जो देखो परिस्थितियों के अनुसार आदमी को ढलना चाहिए, सारे मोटिवेशन बाहर में जाए। देखो जैसे परिस्थिति है ना, वैसे चलो। जैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ो, जब पैसे चाहिए तो पैसे आने चाहिए, जब पढ़ना हो तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो सारी चीजें परिस्थिति जैसे आपको कह रही है, उसी हिसाब से ढल जाओ। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अगर परिस्थिति के अनुसार झूठ बोला गया तो वो झूठ नहीं है, ठीक है, वो सच ही है एक तरह से। तो उसी तरीके से सुल्तान ने क्या किया कि परिस्थितियां, इधर से ये बिक्का देवड़ा परेशान कर रहा है, इधर से अकबर आ जाएगा, और स्थितियां भी इतनी अच्छी है नहीं कि अपने मतलब उसका सामना भी कर सके। तो इसने कहा कि अपने राय सिंह को कहा कि थे मैंने क्यों, और मैं ताकि बात नहीं मानू, हो सकेगी, आप भाई भाई हो, ठीक है, आप कर ले संधि। तो इसने क्या किया, मैं बात करूंगा, इसको हटा दे दो। तो राय सिंह के कहने पर इसने क्या किया, सिरोही के स्थान दे दिए कुछ, और अकबर से संधि कर ली। ठीक है, तो क्षेत्र में क्या दिया, आधा सिरोही किसको दे दिया, अकबर को, और उसने संधि कर ली। ये बात लिखते हैं सबसे पहले। राय सिंह के कहने पर, राय सिंह के कहने पर आधा सिरोही, आधा सिरोही अकबर को देकर संधि कर ली। ठीक है, कितना, आधा सिरोही दिया। अब आपने जब मेवाड़ पढ़ा पहले, अगर आपने सुन रखा है, प्रताप जो था, महाराणा प्रताप, उसका एक भाई था जगमाल। अब मैंने आपको ये चीज पहले अगर बता रखी है तो याद रखना कि उदय सिंह जो था, ठीक है, उदय सिंह, मेवाड़ वाला उदय सिंह, तो उसने क्या किया, प्रताप को राजा ने बनाकर अपने 9वें नंबर की बेटा था उसका जगमाल, उसको राजा बनाया था। उसके बाद जो है प्रताप ने हटा दिया, तो उसको स्वयं शासक बन गया था। ठीक है,
तो उसके बाद जो जगमाल था, वो जगमाल जो है अकबर की शरण में चला गया था। ठीक है, वहां पे उसके पास एक वैकेंसी खाली पड़ी थी, उसको शायद बीकानेर के आसपास एक रियासत दी थी। ठीक है, तो जब अपना आदर सिरोही आ गया अकबर के पास, तो अकबर ने सोचा किसको दे, तो उसको याद आया एक प्रताप का भाई है अपने जगमाल, उसको देते थे, बेचारा कहता रहता है कि रियासत चाहिए अपन को और ये जगह चाहिए, परगना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जगमाल को दे दो। अब जो है जगमाल जो है ना, जगमाल का ससुराल जो था ना वो सिरोही में था। ठीक है, सिरोही में था, जो आधा सिरोही दिया ना उसी के आसपास के क्षेत्र में था। तो लुगाई ने भी कह दिया कि हाँ चलो बैठ कर चलते, पीर में रहेंगे, मजा आएगा। ठीक है, टावरों ने भी कह दिया नाना में रहेंगे, मामा आएंगे। ठीक है, तो अब आ गया अपना सामान, लुगाई टावरा ले आ गया अपने जगमाल, जगमाल है, ठीक, जगमाल ही नाम था उसका। ठीक है, जगमाल आ गया। तो वो वाला जगमाल अलग है, जो अपना सिरोही वाला है, वो जो प्रताप का भाई जगमाल है वो अलग है, यार ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस याद रखना, इसलिए मैं उसके पीछे अपने जो है देवड़ा वेवड़ा लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे देवड़ा है, राणा है, वो लगा देता हूँ। ठीक है, और शासक भी बता देता हूँ कहाँ का है। तो मेवाड़ वाला अपना जगमाल आ गया, लोहे टापू को लेके आ गया। अब आ तो गया। अब देखो, अब सुल्तान इतना बावड़ा तो है नहीं। ठीक है, इतना गेला है नहीं कि अपने जो है चौका चौका सिरोही दे दे। उसने वैसी जगह दी जहां पे आंकड़े उगते हैं। ठीक है, उसने बादशाह को कहा कि बेगम को ले आना, मूंग भा लेना और खा लेना। ठीक है, मूंग कपा जो भी उगे हैं भा लेना, खा लेना। तो वहां पे जगमाल को भी लगा कि कम से कम एक दूध हुआ था, एक आधा दूध तो आया होगा, एक आधा किला तो आया होगा, जाके मौज करेंगे। वहां पे जाके देखा तो रहने की जगह ही नहीं है। जैसे आम आदमी जिंदगी बता रहे थे वैसे ही बिता रहे थे वो। तो मैं बात करूंगा आगे। तो अब देखो, वो कहावत है, याद नहीं है मेरे को, कि धनी मरे तो मरे, भाई मरे तो मरे, लुगैरो श्रृंगार हुए, कुछ ऐसी कहावत है। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम तो हो गए, होते रहते थे पहले। तो प्रोग्राम में जाते अपने भाई साहब आते, तो कुछ बोलते कि आपका मेल कैसा है, दूध कैसा बना रखा है, किसी ने कहता। तो भाई साहब तो बात चुप थी, कौन किसकी, जगमाल वाली पत्नी की, पत्नी को। तो उसके बाद में तो यार क्या करे। उसके बाद में कभी कभी अपने जो अपने सुरह वाला ये सुल्तान था, उसकी लुगाई भी कभी कभी मान लो कि कह देती उसको कि दो एक माड़े और बना दे क्या, जब पास में से गुजरती थी अपने जगमाल वाली लुगाई, कहते दो एक माड़े और बना दे क्या। तो ऐसे में जलन होती। अब अपने जलन तो आपको पता है कितनी होती है लुगाइयों के अंदर। तो जो अपने जगमाल की लुगाई थी, उसने जाके कहा किसको, जगमाल को, क्या आधा शिरोही पूरा ही ले लो ना। ठीक है ना। तो उसने कहा बावड़ी रुक जा, उतावली मत हो, कि क्या तुम डर गए क्या ने, तुम राणा सांगा के तुम वंशज हो ने, कुंभा के वंशज हो, डर गए क्या ने, ऐसे। तो उसने कहा जब देखो फीमेल विपरीत लिंग वाला जब कोई मोटिवेशन देता ना, तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन तभी आता है। तो भाई तो एकदम जोश वोश आ गया सब में। तो उसने लेटर लिखा अकबर को कि सुल्तान छेड़ रहा है मेरे को, परेशान कर रहा है। दो तीन बार यूं घोचे किया अकबर को। तो अकबर ने कहा तू चाहता क्या है, ये सीधा सीधा बता दे मेरे को, चाहता क्या है तो। ठीक है, तो अपने जो जगमाल था उसने कहा तो मैं तो आक्रमण करना चाहता हूँ। तो अकबर ने कहा ठीक है लेकर आक्रमण। तो इसने जो अकबर था, उसने यहाँ पे मैं बात करूंगा दत्तानी का युद्ध हुआ था। ठीक है, दत्तानी का युद्ध किसके बीच में हुआ, अकबर वर्सेस अपना सुल्तान। मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार हल्दी घाटी इतिहास के अंदर युद्ध में इतिहास के अंदर हल्दी घाटी जैसा अपना स्थान रखती है, उसी प्रकार ये दत्तानी का युद्ध भी एक अपना अलग से स्थान रखता है। अकबर की मैंने बोल रखा है पहले से, जब स्टार्ट किया था सुल्तान, तभी सुल्तान में स्टार्ट किया था, तब से मैंने बता रखा है कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप लड़ा था, उसी प्रकार से सुल्तान भी लड़ रहा है। और यहाँ पे बकायदे यहाँ पे सुल्तान की जीत हुई है। मैं आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में कि सुल्तान की जीत हुई है। बल्कि जीत ही नहीं हुई है, जो बाकी जो तीन सेनापति भेजे थे अकबर ने अपने, उन तीनों सेनापतियों की हत्या कर दी थी किसने, अपने अपने सुल्तान ने। ठीक है, एक फूतरा फूतरा नहीं छोड़ा, इतनी तगड़े तरीके से लड़े कि कुछ सैनिक बचे ही नहीं थे। एक आधा कोई जीवता बच गया था। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे कहानी सुनाता हूं मैं। तो अकबर ने अपने तीन सेनापति भेजे। अपना एक तो था जगमाल, वो एक कोलीवाड़ा का शासक था, उसका नाम था अपने दांती सिंह। और एक अपना राय सिंह। अब राय सिंह जो है चंद्रसेन का भाई था। ठीक है, दांती सिंह कोलीवाड़ा का शासक था, लिख लेना कोलीवाड़ा, कोहलीवाड़ा नहीं है कोलीवाड़ा है। ठीक है, ये भी लिख देख लेना। जगमाल जो है प्रताप का भाई था। ये इसलिए मेंशन करा रहा हूं कि आपको याद रहे कि ये कौन कौन है। ठीक है, कहानी मजे तभी लगेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो विजय जो किसकी हुई थी, सुल्तान की हुई थी, ये जीत गया था। ठीक है, ये भी मेंशन कर लेते हैं इसके अंदर। मैं बात करूंगा सुल्तान की। सुल्तान ने इतने तगड़ी तरीके से लड़ा ना, हराया ही नहीं अकबर की सेना को, बल्कि तीनों को सल्टा दिया, अपने वाले भाई, इन तीनों भाइयों सेनापतियों को सल्टा ही दिया।
अब अपने देखो राजपूतों में एक चीज होती है, अपने जो हिंदू राजा होते थे उनमें एक चीज होती थी कि चाहे अपन राज्य, अपने जो शासन है, जो अपने राजा है वो हारे, अपन हारे, राजपूत जो हारे, अपने वाला शासक हिंदू राजा जो है, अपन हारेंगे या जीतेंगे, उनके अंदर अगर दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन होती थी, वो क्या थी कि जो भी अगर या तो विपक्षी जो है, विपक्षी अगर हार भी गए तो भी और जीत भी गए तो जो विपक्षी सेना है उसके सैनिकों को, अपने वाला को तो तैयार करेंगे, मरम पट्टी अपने वाला को लगाएंगे ना, लेकिन जो विपक्षी सेना है उसके जो बचे हैं ना, जिंदा बच चुके हैं, घायल है, उनको उनका भी इलाज वो करवाएंगे कौन, हिंदू राजा। ये हिंदू राजाओं में एक चीज थी, ठीक है। तो उसने जो सुल्तान था उसने कहा यार मैं थक गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, उसके सेनापति को कहा तू देख लेना जो भी हो यहाँ पे, उनकी मरम पट्टी करवा देना। अब सेनापति ने सोचा यार कि फिर से आएंगे ये, फिर से मारेंगे, क्या मतलब है, उसने एक भाला लिया, नहीं भाला से देखा कि यूं पग यूं टटोलता, जिंदा है, देखा, फिर देखा कि जिंदा है, गए। तो उसने ऐसे ऐसे करते करते जो भी जिंदा थे उसको मारना शुरू कर दिया। वहीं पे एक अपना जो दरबारी विद्वान था, एक साहित्यकार राइटर आया हुआ था इस युद्ध के अंदर उनके साथ, भाइयों के तीनों के साथ, उसका नाम था दुर्साहड़ा, ठीक है, दुर्साहड़ा चारण व्यक्ति था। तो उसने जैसे यूं कहा कि यूं मारने वाला था कि रुको रुको मैं चारण, अब देखो हिंदू राजाओं में क्या होता था कि वो चारणों को, ब्राह्मणों को, भाटों को, इनको मारना नहीं था, उसने क्या रुको रुको मैं भाट हूं। और सेनापति ने कहा अरे तेरे को किसने स्कीम बताई रे कि हिंदू राजाओं के सामने ये कह देता है कि मैं चारण हूं तो उसको मारते नहीं है, कि नहीं 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 नहीं, तू प्रूफ तो दे तू चारण है। तो उसने बड़ा सुंदर कविता सुनाई थी, उसने दोहा सुनाया था, दोहा मेरे को पूरा याद नहीं है इसलिए मैं सुना नहीं रहा हूँ, ठीक है, अगली क्लास में जरूर सुनाएंगे, ठीक है, ये वादा करते हैं आपसे कि अगली जो क्लास होगी जब अपन कोटा के चौहान पढ़ेंगे या जब भी जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये बात जरूर बताऊंगा मैं। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उसने अपना दोहा सुना दिया, तगड़ा दोहा सुना के, नहीं नहीं तू तो पक्का ही चारण है, ठीक है, उसको उठा के ले गया अपने सुल्तान के पास। सुल्तान को पता था भाई कितना बड़ा दरबारी विद्वान है, तो उसने कहा राम राम, मैंने फॉर्चुनर भेज दूं, क्या गाड़ी भेज देगा दिल्ली। उसने कहा दिल्ली भेज, मैं पास दिल्ली जाऊं, इतना नाजुक थोड़ी हूं मैं कोई दिल्ली विल्ली नहीं जाना वाला, आपके ही दरबार में रहूंगा। तो सुल्तान को पता था भाई इतना तगड़ा जो है दरबारी विद्वान है, तो उसने कहा कि आपका, हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आके पधारे हैं और हमारे दरबार में आप रहेंगे तो हमारा सौभाग्य ही बढ़ेगा, ठीक है। तो उसने जो है जब दरबार में रहा, कौन, दुरसा आड़ा रहा, तो उसने जो है अपने सुल्तान पे ही किताब लिख दी थी, ठीक है, उसकी किताबों के नाम लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे लिख लो, दुरसा आड़ा, दरबारी विद्वान लिख लो पहले तो, दरबारी विद्वान, इसमें कौन था, दुरसा आड़ा, हाड़ा नहीं है, आड़ा है, ये भी ध्यान रखना। अब इसकी 3 पुस्तकें थी, ठीक है। पहली पुस्तक थी अपने राव सुल्तान राकवित, दूसरी थी मेरे सबसे किरतार बावनी, किरतार बावनी, किरतार बावनी। जो तीसरी पुस्तक थी उसका नाम था विरोध, विरोध है नहीं है, पहले से बताते हैं विरोध है, इस विरोध का मतलब होता है उपाधियां, ठीक है, विरोध प्रताप। तो इस विरोध प्रताप के अंदर जो है प्रताप की क्षेत्र उपाधियां थी, कितनी थी, क्षेत्र उपाधियां, ठीक है, विरोध क्षेत्र थी, ठीक है, विरोध क्षेत्र, ठीक है, प्रताप नहीं थी, विरोध प्रताप नहीं थी, विरोध, विरोध छिहत्तरी, ये पुस्तक थी, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। विरोध चेहती जो है इसकी पुस्तक थी, तो यहां तक आपको लिख लेना है, उसके बाद एक आधा शासक और बचा हुआ है उसको भी अपन लिख लेंगे, यहां तक लिख लो। अपने जो अखेराज तो आपने लिखवा दिया, मैंने लिख लिया होगा, और उसके बाद जो है सुल्तान भी लिख लो, इतना सा है अपना, है बड़ा शासक, ध्यान रखना, ठीक है। मैं बात करूंगा अगर चौहानों में देखो कुछ शासक हुए हैं ऐसे तगड़े तगड़े, ऐसी छोटी सी शासक, छोटी सी जो शाखा है चौहानों की अपनी सिरोही, वो सोचो वो धो रहा है किसको, अकबर की सेना को धो रहा है, और धो ही नहीं रहा है, तीनों जो सेनापति भेजे थे उनको सलटा रहा है भाई साहब, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या मतलब हो सकता है उसका, कितना बड़ा शासक रहा होगा भाई साहब, लिखो इसको।
लिख लिया होगा, जल्दी जल्दी लिख लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। नेक्स्ट शासक भी पढ़ेंगे इसके बाद। लिख लो। इसके बाद में जो अपना बेरीसाल है, बेरीसाल ने किया ही क्या है, कुछ नहीं है उसके, तो वो अजीत सिंह था, उसको मारवाड़ वाला जो अजीत सिंह था उसको दे दी थी उसने शरण, बस कुछ नहीं है। और उसके बाद में शिव सिंह है, ठीक है, लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिख लो आप, बेरीसाल। बेरीसाल, इसके शासनकाल की कुछ बात नहीं, एक ही लाइन है। मारवाड़ के अजीत सिंह, वही जानते होंगे, नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे। अजीत सिंह को शरण दी, ठीक है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो लास्ट शासक है अपना सिरोही का, वो है शिव सिंह। इसने संधि कर ली थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों से संधि कब की थी, 1823 में। इतनी सी बात लिख लो। इसके बाद जो है अपने जो सिरोही के चौहान है वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो है अपने आएंगे कोटा बूंदी के चौहान, ठीक है। मैंने बता रखा है कि सिरोही के तो फिर भी कोई पढ़ा देते होंगे, और पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि मारवाड़ के अंदर और मेवाड़ के अंदर इनको इंक्लूड कर लिया। ज्यादातर जो सिरोही है पूरा पूरा मैं मानूंगा 70% हो जाता है अपने मेवाड़ में, और बाकी बचा अपना मारवाड़ में जाता है, एक आधी लाइन बाकी रह जाती है, तो उसको पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। और बाकी जो है बूंदी के चौहान बच गए हैं, तो बूंदी के चौहान आज कर लेंगे, हम फटाफट से करेंगे, 20 से 15 मिनट रखे तो बूंदी के चौहान कर लेंगे। बूंदी के चौहान उतने बड़े है नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो कोटा के चौहान रह जाएंगे वो हम कल कर लेंगे मेरे हिसाब से। और जो बाकी जो सारा सारा रिविजन है ट्राई करेंगे, अगर हो सकेगा तो कल की क्लास में वापस जो आधा घंटा बचेगा तो पूरे चौहान एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास को कल वाली को जरूर देखना, और मैं चाहता हूँ सारी को देखो। देखो ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में को देखो आप। तो अगर यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो तरीका है उस तरीके के बारे में कमेंट भी कर दिया करो कि कैसा क्या कुछ तरीका है, बढ़िया है कि नहीं है। और जो भी आपके प्रश्न होते हैं जिस प्रकार कुछ पूछते भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते, लेकिन कमेंट आप जब करोगे तो कॉन्फिडेंस हमारा और आपका दोनों का होगा। और मैं कहता रहता हूँ हमेशा ही कि कोई भी बात है तो पूछ लेनी चाहिए, मन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में भी होता है कई बार की हिचकिचाहट होती है कि ये पूछेंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे सोचना नहीं है, आपको आपका उत्तर मिलेगा। जिस भी बच्चे ने आप कमेंट किया अभी तक उसको अपना जवाब मिलता है, संतुष्टजनक जवाब मिलता है, ठीक है। तो बात करूंगा आगे बूंदी के चौहान, बूंदी के चौहान, ठीक है। बूंदी के चौहानों की मैं बात करूंगा तो जिस प्रकार मैंने बता रखा था कि देवड़ा शाखा का शासन था कहां पर, सिरोही में। सोनगढ़ शाखा का शासन था कहां पर, इसमें जालोर के अंदर। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हाड़ा शासक, हाड़ा शाखा का शासन, ठीक है। पूरा देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वहां पर, ठीक है। इसका जो प्रथम शासक था उसका नाम था अपने, मैंने पढ़ा रखा है बूंदी के चौहानों के अंदर, ठीक है। अब ये मैं बात बता देता हूँ वो शासक बताने से पहले कि जो बूंदी है ना वो नाडोल से अंदर, नाडोल के अंदर से ही निकली हुई है, ठीक है ना। जो नाडोल है ना, नाडोल शाखा थी उसके अंदर से निकली है बूंदी, ना कि सिरोही के अंदर से निकली है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। वो जो अपने सारणी बनाई थी ना वहां पे मेंशन कर रखा है मैंने, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके प्रथम, जो पहला शासक था वो था अपना
देवा, बात की थी मैंने संस्थापक की कि ये संस्थापक था इसका। तो जो देवा है वो अपने जो बूंदी है वहां पे जो पहले शासन करते थे वो थे मीणा। उन मीणाओं को हराया 1241 के अंदर और वहां पे जो है बूंदी की स्थापना की थी। ठीक है, तो बात देखो यहाँ पे साथ साथ में लिखते रहेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बूंदी की, लिखो 1241 ईस्वी में मीणाओं को हराकर बूंदी जीता। उसके बाद में जो है ये यहाँ पे इतनी एक ही लाइन है इसके बारे में बस कि 1241 में मीणाओं को हराया और बूंदी जीती। ठीक है, उसके बाद अगला शासक आता है जेत्र सिंह। कौन आता है? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने क्या किया कि जो 1274 ईस्वी में 1274, ठीक है, 1274 ईस्वी में कोटा में शासन करते थे भील। ठीक है, बूंदी में कर रहे हैं मीणा और जो कोटा है वहां पे शासन कर रहे हैं भील। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि बूंदी के अंदर तो कर रहे होंगे भील और वहां पे क्या कर रहे होंगे मीणा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, सीधा अपन को ध्यान रखना है कि जो बूंदी है वहां पे कर रहे हैं मीणा और जो कोटा है वहां पे कर रहे हैं भील। ठीक है, याद रख जाएगा इतना कुछ। मीणा बूंदी, मीणा बूंदी, मीणा बूंदी। ठीक है, अब देखो मैं आपको रिलेशन भी बता देता हूँ मीणा को याद करने का। देखो आपने नाम सुना बूंदी, बूंदी तो आपको पता होगी कैसी होती है। ठीक है, बूंदी जो होती है गोल होती है, अपनी छोटी सी बूंदी आपने देखी होगी। ठीक है, बूंदी, बूंदी का लड्डू आपने खाए हो। और जो मीणा होता है, मीणा के अंदर आपको सुनी होगी मिनी। ठीक है, मिनी मिनी टाइप होता है, मीणा भी बोलते हैं उसको। बड़ा जो गोल सा एक मीणा होता है, रत्न जड़े होते हैं जैसे, उस प्रकार से मीनी होती है। ठीक है, जो माला में पोई जाती है, मालाओं के अंदर एक मीनी होती है। ठीक है, उसको मीणा या मीणा भी बोलते हैं, बड़ा रूप होता है मीनी का, उसको बोलते हैं मीणा। ठीक है, वो भी गोल होता है। तो इन दोनों का कनेक्शन समझ लो अगर याद रखना चाहो तो। ठीक है, और बाकी जो है अपना जेतर सिंह ने किसको हराया था 1274 के अंदर? 1274 में भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार किया। ये भी देखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट शासक बना था बरसिंह। कौन बना था? बरसिंह। ठीक है, यहां तक लिख लो पहले, ये वाली लाइन, दो लाइन, जेतर सिंह और अपने देवा और जेतर सिंह। ठीक है, अगला शासक है बरसिंह। बरसिंह ने क्या है कि स्थापना की थी किसकी? बूंदी की स्थापना की थी। ठीक है, बूंदी की स्थापना की थी 1569 में। बरसिंह ने स्थापना की थी 1269 में। बूंदी की स्थापना नहीं, बूंदी में तारागढ़ की स्थापना की थी। ठीक है, बूंदी में तारागढ़ की स्थापना की। 1354 में की थी। ठीक है, कई बार हो जाता है गलत। ठीक है, यहां तक लिख लो। अगला शासक जो है सुरजन हाड़ा है, तो उसको हम थोड़ा सा बड़े लिखेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा 3-4 लाइन है उसके अंदर, ये तो सिंगल सिंगल लाइन में थे, बाकी जो है वो 3-4 लाइनों का है। थोड़ा सा जैसे कि अपन सुल्तान था उसी प्रकार से, जितना सुल्तान का लिखा है, सुल्तान बड़ा शासक था, ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन लाइनें सेम सेम रहेगी। ठीक है, तो लिख लो ये। अगला शासक जो है सुरजन हाड़ा। मैंने बात की थी जब मैंने हमीर की पुस्तकें लिखाई थी, तो एक पुस्तक लिखाई थी मैंने, हमीर हट। ठीक है ना, हमीर हट किसने लिखी थी? याद करो, चंद्रशेखर ने लिखी थी ना। वो चंद्रशेखर कहाँ का दरबार विद्वान था? इसके सुरजन, बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा का। ठीक है, ये लिखवाई थी मैंने, मेंशन भी करवाई थी बाकायदा। लिख लिया हो तो नेक्स्ट शासक हेडिंग डालो, सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा क्या? हाँ, सुरजन हाड़ा। तो बात करूंगा जो सुरजन हाड़ा है उसने अकबर से संधि की थी कब? 1569 में अकबर से संधि की। ठीक है, अब जो इस संधि के अंदर दो लोगों का योगदान रहा था। जो पहला है वो था अपना भगवान दास। ठीक है, कौन था? भगवान दास। और दूसरा था अपना मान सिंह। तो ये भी चीज लिख लो, साथ साथ में लिख लो। इस
संधि में भगवान दास तथा मान सिंह का योगदान रहा। ठीक, उसके बाद में मैं कहूंगा कि अब जब संधि की है तो कुछ मनसबदारी भी दी जाएगी, तो इसको मनसबदारी दी जाती थी 5,000 की दी गई थी। कितनी की? 5,000 की दी गई। जो हिंदू राजाओं को मनसबदारी दी जाती थी वो हाईएस्ट 5,000 की दी जाती थी। ठीक है, एक आधा राजा थे जैसे मान सिंह वो बाकी थे, उनको दे रखी थी 7,000 की, उनसे ज्यादा किसी को नहीं दे रखी थी। ठीक है, जो बाकी राजा तो होते थे हिंदू राजा नॉर्मली एवरेज जो होते थे उनको 5,000 की हाईएस्ट ही दी जाती थी, उससे ज्यादा नहीं दी जाती थी। ठीक है, मैंने बता रखा है, फिर से मत पूछ लेना कि मान सिंह को 7,000, मैंने बता दिया है कि मान सिंह जैसे एक आधे को जो 7,000 की भी दे रखी थी। ठीक है, उसके बाद में बात करूंगा जो अकबर था उसने बूंदी और अपना बनारस, ठीक है, बनारस में इसको 26-26 परगने दिए। ठीक है, बूंदी में अलग 26 दिए थे और इसके जो बनारस है उसमें 26 परगने अलग अलग दिए थे। ये लिख लेना, ये भी लिख लो, बूंदी तथा बनारस में 26-26 परगने अकबर ने दिए। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? उसके बाद एक और बात आती है कि इसने एक मंदिर बनवाया था द्वारिका के अंदर। ठीक है, द्वारिका गुजरात के अंदर पड़ता है। इसको अभियान में भेजा, शायद एक अभियान था, ठीक है, याद नहीं मेरे को, गुजरात अभियान में भेजा था। तो वहां पे जो है इसने, नहीं नहीं अभियान में नहीं भेजा था। ठीक है, अभियान का नाम याद आएगा किसी, क्योंकि अभियान में भेजा नहीं, इसकी पोस्ट हुई थी वहां पे, पोस्टिंग हुई थी कहां पे? संधि की है तो संधि के अंदर अपन को पोस्ट की जाती है, कहीं कहीं पे शासकों को जो है रियासतों में भेजा जाता है। ठीक है, अलग अलग ट्रांसफर होते जाते हैं। तो मैं बात करूंगा इसकी जो है पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे गुजरात के अंदर द्वारिका के अंदर, तो इसने द्वारिका के अंदर एक मंदिर बनवाया था। कौन सा? बात करते हैं उसकी, रणछोड़ मंदिर बनवाया था। ठीक है, लिख लो तो, द्वारिका में रणछोड़ मंदिर बनवाया, यहां तक लिख लो। ठीक है, इसके बाद अगला राजा जो है अपना है बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। टाइम कितना रह गया एक बार देख लें, 7 मिनट रह गए। ठीक है, हो जाएगा। बुद्ध सिंह है बाकी, बुद्ध सिंह के बाद विष्णु सिंह है। हाँ ठीक, बुद्ध सिंह, दलित सिंह और अपना बुद्ध विष्णु सिंह, हो जाएगा 7 मिनट में। वैसे 7 मिनट ये जो है 3 मिनट तो एक्स्ट्रा हो चुके हैं, वैसे आगे हैं। ठीक है, सूर्यन हारा लिख लिया होगा, हेडिंग डालो बुद्ध सिंह। हेडिंग डालो बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह, ठीक है। अब देखो बुद्ध सिंह की मैं बात करूंगा तो बुद्ध सिंह की एक पत्नी थी, एक क्या बहुत सारी रही होगी, 3-4 रही होगी वैसे तो, लेकिन बुद्ध सिंह के क्या है, टावर नहीं होता था। ठीक है, नहीं होगा टावर, नहीं होगा, इसके पुत्र हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो पुत्र नहीं हुआ तो शासक अगला राजा बनाए किसको? तो इसकी एक पत्नी थी, ठीक है, उसका नाम था कंवर कंवर से थी, अमर कंवर। ठीक है, उसका नाम था अमर कंवर था। तो उस अमर कंवर ही था। ठीक है, अमर कंवर था। तो उस अमर कंवर के जो भाई थे, वो जो अमर कंवर थी, वो अपने जो आमेर वाले जो राजा थे मान सिंह, उनकी बहन थी। ठीक है, अब इतने बड़े राजा है, पुत्र नहीं है, तो सलाह किससे लेंगे? साले साहब इतने बड़े शासक है तो उनसे ही लेंगे। तो जब उससे शासक से सलाह ली, मानसिंह से सलाह ली इसने, बुद्ध सिंह ने, कि भाई टावर नहीं है, अगला शासक किसको बनाया? तो उसने कहा कि देखो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ कि सॉरी, किसी को गोद ले लो। ठीक है, क्या ले लो? किसी को गोद ले लो तो उसको शासक बना दो। तो क्या किसको गोद लूं मैं? ऐसे तो किसी को ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं गोद? तो उसने मान सिंह को कहा कि आपकी नजर में हो कोई तो कोई बताना। ठीक है, तो अपन एक सामंत था, कहाँ का? करवड़, करवड़ का सामंत सालिम सिंह।
इसका एक बेटा था, उसका नाम था दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। तो मैं बात करूंगा दलेल सिंह की। तो मान सिंह ने इसका सजेशन दिया, कि इसका सजेशन में आया, लिस्ट में आया, कहीं इंस्टाग्राम चला रहा था, उसके सजेशन में आया कि ये ठीक है, प्रोफाइल प्रोफाइल देखी ठीक ठाक थी, तो इसने उसको भेजा, ठीक है, कि ये बंदा है, इसको पढ़ा सकते हो। तो उसने कहा यार ऐसे तो किसी को उठा के कैसे पढ़ा सकते हैं। तो उसने कहा मान सिंह तुमको भरोसा नहीं है कि ऐसा तो भरोसा किसी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा लो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो जो मान सिंह था उसने मान सिंह की पुत्री कृष्णा कंवर से विवाह, ठीक है। उसने अपनी बेटी थी कृष्णा कंवर, उससे विवाह कर दिया। कहा अब तो भरोसा है, मैंने अपनी, देखो नाजो का होता तो मैं अपनी बेटी से ब्याह थोड़ी करता इसका। उसने कहा ठीक है भरोसा हो गया। तो इसको जो है दलेल सिंह को जो है शासक बना दिया। उधर से बुद्ध सिंह को है उससे शासक बनाने के बाद उससे कोई मतलब नहीं रहा। अपने बुद्ध सिंह जो है अपने टारगेट पे एकदम अपना लक्ष्य निर्धारित करके चल रहा था, ठीक है। कौन सा लक्ष्य? मैंने बता रहा टावर नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद भाई का टावर हो गया, ठीक है। इसलिए बोलता हूं कि अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है, एक दिन आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो इसको भी एक लक्ष्य मिल गया, इसका एक टावर हो गया, उसका नाम था उम्मेद सिंह। क्या नाम था? उम्मेद सिंह। अब उम्मेद सिंह हो गया। अब मैंने बात करी कि देखो, अब कृष्णा कंवर की बेटी और जो कृष्णा कंवर की बेटी मान सिंह की पुत्री कौन थी? कृष्णा कंवर। और मान सिंह की बहन कौन थी? अपनी अमर कंवर। तो भुआ भतीजी तो सास बहू हो गई। वैसे देखो सास बहू मैं नहीं सका बोलने, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दलेल सिंह जो था दत्तक पुत्र था, ठीक है। गोद लेने को क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र हो गया किसका? बुद्ध सिंह का दत्तक पुत्र हो गया। इसका मतलब गोद लेने की कोई रिलेशन था नहीं वैसे आसपास। तो मैं बात करूंगा कि देखो सासू और बहू के मतलब लड़ाई मतलब बनती नहीं है कभी, वो लड़ाई तो होती रहती है। अपने मम्मी भले ही मुंह से मम्मी कहती थी होगी कि सासू भाई बड़ी छोटी है, लेकिन मन में तो गालियां काटती होगी कहते कहते, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा, ठीक। मैं बात करूंगा उसके आगे की। तो इनके दोनों के बीच में नहीं बनती थी, है। अब शासक कौन बन गया? दलेर सिंह। दलेर सिंह शासक बन चुका है। उसकी जो रानी है कृष्णा कंवर, वो रोज इसको मतलब कुछ कहती रहती होगी, क्योंकि शासक तो अपना धनी है। तो अपने जो ये थी अमर कंवर, कौन थी? अमर कंवर। अमर कंवर सास थी। अमर कंवर भी धारे थोड़ी, ठीक है। लेकिन शासक कौन है? दलेर सिंह। उसकी रानी बन रखी कंवर, कृष्णा कंवर। तो थोड़ा बहुत रोब तो इसका भी चले। अब जो है अमर कंवर तो भाई सासू तो बदला लेना तो छावेगी, ठीक है ना। जब बहू बात नहीं माने तो बदल लेगी। जैसे ही बुद्ध सिंह के पुत्र हुआ ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ, इसने कहा मेरे तो बेटा नहीं है, लेकिन ये चाहे मेरा बेटा ना हो, लेकिन है तो बुद्ध सिंह का बेटा ना, तो इसको राजा बनाओ। दलेर सिंह तो अपना पुत्र ही नहीं है भाई, दलेर सिंह तो बुद्ध सिंह का बेटा ही नहीं है। राजा तो तुम बनाओ किसको? अपने उम्मेद सिंह को। तो इस चीज को लेकर जो है उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया था, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे। तो अब इस उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर सीधी सी बात है, कृष्णा कंवर का विवाह हो रखा है दलेर सिंह के। तो मान सिंह साथ किसका देगा? दलेर सिंह का। और जो उम्मेद सिंह है उसका साथ दिया था मराठों ने। यहाँ पे जो है सबसे पहला इंटरफेयर शुरू हुआ था मराठों का राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो लिखो इनके दत्तक पुत्र, क्या नाम था इसका अभी तो भूल गया, दलेर सिंह, दलेर सिंह तथा उम्मेद सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। दिख नहीं होगा, दूसरा ले लेता हूं, कोई बात नहीं। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। आगे लिखना। जिसमें जिसमें मान सिंह ने दलेर सिंह की सहायता तथा मराठों ने उम्मेद सिंह
की सहायता की थी। ठीक है, यहां पे लिख लेना कि अमर कंवर, ये भी लिख लेना। ठीक है, बुद्ध सिंह, बुद्धि सिंह लिख दिया क्या? बुद्ध सिंह की पत्नी तथा मान सिंह की बहन। ठीक है, अब बुद्ध सिंह की एक पुस्तक थी तो लिख लेना बुद्ध सिंह की पुस्तक, नाम था उसका नेहरंग। ठीक है, उसके बाद कौन था? दलेल सिंह था। ठीक है, दलेल सिंह में लिख लेना करवड़ के सामंत, करवड़ के सामंत किसका था ये? सालिम सिंह का पुत्र। ठीक है, और मान सिंह की बहन, मान सिंह की पुत्री, मान सिंह की पुत्री कृष्णा कंवर से विवाह, कृष्णा कंवर से विवाह। इसके बाद में जो है अपने ये शासक थे, इनका सबसे लास्ट वाला शासक था, उसका नाम था विष्णु सिंह। ये भी लिख लो, एक ही लाइन है इसमें बस, विष्णु सिंह। टाइम हो गया अपना ज्यादा था। विष्णु सिंह तो लिख लेना 1818 में अंग्रेजों से संधि। ठीक है, क्लियर है मामला? बस, तो ये यहाँ पे हो जाते हैं अपने जो बूंदी है वहां के चौहान भी पूरे हो जाते हैं। बाकी रह चुके कोटा के चौहान कल पढ़ेंगे, बाकी जो रिवीजन है वो भी हम कल ही करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए, कल तक के लिए मिलते हैं। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।